सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रों। आज इस वीडियो में मैं एक नए पाठ्य बिंदु के साथ उपस्थित हूँ और वह पाठ्य बिंदु मूल रूप से वर्ग दशम के अपने छात्रों के लिए सुसज्जित है। और यह नया पाठ्य बिंदु समय ज्ञानम, समय का ज्ञान। समय का ज्ञान का मतलब भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान नहीं, तीनों कालों का ज्ञान नहीं, बल्कि समय का ज्ञान, जो सामान्य रूप से अंग्रेजी में लोग कहते हैं टाइम प्लीज। वह टाइम प्लीज हम लोग संस्कृत में कैसे उसके उत्तर दे पाएंगे, इसके लिए हम यहाँ उत्तर खोजेंगे। संस्कृत में समय कैसे बताएंगे, इस विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न होता है कः समयः। कः समयः, ये पहला प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न होता है कदा। कदा प्रश्न सूचक जो शब्द है, इस प्रश्न सूचक शब्द के साथ प्रश्न किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैं बता दूं कि सामान्य रूप से हम भारतीय 1 से लेकर 12 तक बजाते हैं। किसी किसी के चेहरे पर भी 12 बजते हैं, लेकिन वो 12 नहीं, हम लोगों को घड़ी में 1 से लेकर 12 तक बजाने हैं। वो पूर्वाह्न हो या अपराह्न हो। पूर्वाह्न कहते हैं 12 बजे से पहले, दोपहर, दिन के दोपहर 12 बजे से पहले पूर्वाह्न, और दोपहर 12 बजे के बाद अपराह्न कहा जाता है। तो इसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। और तब हम लोग अब प्रवेश करते हैं कि 1 से लेकर 12 तक संस्कृत में हम लोग कैसे बजाते हैं। तो एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। मेरे उच्चारण को सब लोग ध्यान से सुने होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और उस उच्चारण के आधार पर लिखना मुझे लगता है कि सही शुद्ध लिखा जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग कि किस तरह के समय का हम लोग पूछने पर उत्तर देते हैं। तो हम लोग 4 तरह के उत्तर देते हैं। जो लोग पूछते हैं कः समयः, समय क्या है जी, तो 4 तरह से हम लोग उत्तर देते हैं। सबसे पहला तरह है सामान्य। इसको सामान्य कहते हैं। सामान्य कहने का मतलब सीधा साधा हम लोगों को वो समय कह देना होता है। तो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि कः समयः के साथ हमेशा हम लोग वादनम ऐसा जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? वादनम। ध्यान रखें। तो ये हो गया एकवादनम, ये हो गया त्रिवादनम, ये हो गया नववादनम। ये पहले तरह के प्रश्न का उत्तर है। सामान्य इसको कहते हैं, अर्थात 1 वादनम से लेकर 12 वादनम तक हम लोग समय बता देते हैं। और दूसरा क्या होता है? सामान्य के स्थान पर सपाद। सपाद कहने का मतलब कि चतुर्थांश सहित, अर्थात 15 मिनट बीत चुके हैं जी। सामान्य जो समय है उसमें 15 मिनट बीत चुका है, अर्थात 1:15, 2:15, 4:15। तो ये 4:15 के लिए सपाद चतुर्वादन।
सपाद अष्टवादनम, ऐसे लिखते हैं। इतना ही नहीं, और संख्या ले सकते हैं। सपाद एकादश वादनम, इस प्रकार हम लोग सपाद को देखते हैं, अर्थात 15 मिनट बीत चुका, उसको किस तरह से हम लोग बताएंगे, हम लोगों ने देखा। इसके बाद कैसा होता है, कैसे हम लोगों को बताना होता है, और तो तीसरा होता है सार्ध। सार्ध, सार्ध कहने का मतलब साढ़े। आधा बीत गया जी, 30 मिनट बीत गए, इसको हम लोग संस्कृत में कैसे बताएंगे, तो इस तरह हम लोग देखते हैं। 2:30, 2:30 बजे जिसको कहते हैं, इसको हम लोग संस्कृत में सार्ध द्विवादनम ऐसा कहते हैं। इसको कहते हैं 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, ऐसे कहेंगे चतुर्वादनम। ध्यान रहे, इस प्रसंग में हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि ये रेफ कहाँ दिया जाए। कहीं कोई लड़का तो के ऊपर ही रेफ दे देता है, आखिर इसका प्रयोग कहाँ किया जाए। तो हम लोग ध्यान रखें कि जिस वर्ण से पहले र आता है बस उसी के सिर पर चढ़ता है। जिस वर्ण से पहले र का उच्चारण होता है वह उसी के सिर चढ़ता है। कैसे? चतुर्वादनम, वा के पहले र आता है इसलिए वा के ऊपर चढ़ा, न कि अब तू के ऊपर देंगे तो चर्तुवादनम हो जाएगा, जो अशुद्ध है। इसका ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। इसके बाद 10:30, 10:30 को क्या लिखा जाएगा जी? तो सार्ध दशवादनम। ये 30 मिनट बीत गया, इसका हम लोगों ने विमर्श किया। अब इसके बाद चौथा होता है जो हम लोग बताते हैं प्रायः, वो क्या होता है फिर चौथा? पौने। पौने बताते हैं। पौने के लिए 4:45, 8:45, 10:45, 12:15 इतना इत्यादि हम लोग बजाते हैं। तो ये कैसे बजता है, इसके लिए संस्कृत में क्या है, तो हम लोग देखेंगे पादोन, पाद ऊन, पादोन। पाद का मतलब चतुर्थांश, ऊन का मतलब न्यून, कम है, अर्थात 15 मिनट कम है। जो सामान्य बजे हैं उसमें 15 मिनट कम है, अर्थात 1:45 मतलब 15 मिनट कम है 2 बजने में। इसको अच्छी तरह से हम लोगों को समझ लेना चाहिए। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? 1:45 अर्थात 15 मिनट कम है 2 बजने में, सीधी सी बात, 1:45 पादोन द्विवादनम। इस प्रकार हम लोग इसको लिखते हैं। 8 बजने में 15 मिनट कम है, पादोन अष्टवादनम। लड़के अशुद्धि कहाँ करते हैं कि जैसे पादोन सप्तवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन एकादशवादनम, उसी तरह इसको भी प्रयोग कर लेते हैं कि इसको भी पादोन सप्तवादनम ही लिख देते हैं, जो महान अशुद्धि है। इससे बचना चाहिए। अब देखते हैं एक और उदाहरण जरा। 12:45, श्रीमान हम लोग तो 12 तक बजाते हैं, 12:45 हो गया, 13 बजेगा क्या? जी नहीं, 13 नहीं बजेगा। अब हम लोग 1:45 बजा देंगे। क्या करेंगे? पादोन एकवादनम, ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे हम लोगों ने देखा कि सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन, इस 4 तरह से हम लोगों ने सीधे सीधे कह समय इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश की हम लोगों ने। कभी कभी ऐसा देखा जाता है
कि कोई कोई 5 अधिक है या 5 कम है। 8:05 मतलब 8:05 हो गया है जी, अधिक हो गया। और कभी कभी होता है कि 5 बजने में 5 मिनट कम है। अब उसके लिए क्या करेंगे? तो 5 मिनट अधिक है, इसके लिए अधिक शब्द जोड़ते हैं, और जिस कम है न्यून या ऊन शब्द जोड़ते हैं। जैसे पंचाधिक अष्टवादनम, 8:05। पंच अधिक अष्टवादनम। और पंचन्यून या पंचोन, पंच ऊन 5 मिनट कम, अष्टवादनम अर्थात 7:55 जी, 5 मिनट कम है 8 बजने में। इस तरह से हम लोग बताते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये आवश्यक नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से 10वीं वर्ग के पाठ्यक्रम में जो है सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन, यही 4 तरह से समय बताना अनिवार्य है। दूसरी बात, कदा का प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढते हैं। देखते हैं ये कदा, आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा भाई? तो कदा हमेशा वादने ऐसा कहता है कि मेरा उत्तर देना है, वादने, और ये कहता है वादनम। इसका उत्तर को हम लोगों ने ढूंढ लिया। वादने अर्थात रेलयानम, राजधानी रेलयानम, त्रिवादने दिल्लीम गच्छति, ततः पंचवादने कानपुरम आगच्छति, अष्टवादने या सार्ध अष्टवादने या पादोन नववादने दीनदयाल उपाध्याय रेल स्थानकम गच्छति, पुनः ततः एकादशवादने वादने पाटलिपुत्र रेल स्थानकम आगच्छति। अत्र वादनम वादनम न, अत्र वादने इति वदामः। कदा प्रश्न पूछने पर हमेशा वादने यह कहकर उत्तर देना चाहिए, यही शिष्ट प्रयोग है। रमेशः खाली स्थान विद्यालयं गच्छति सप्तवादने, रमेशः खाली स्थान विद्यालयतः आगच्छति चतुर्वादने, रमेशः अष्टवादने रात्रौ अष्टवादने गृहकार्यं करोति, रमेशः 10 वादने शयनं करोति। इस प्रकार हम लोग समय बताते हैं। अब देखते हैं परीक्षा में किस तरह का एक प्रश्न आता है, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। एक घड़ी का चित्र दिया हुआ रहता है, उसमें समय निर्दिष्ट होता है। उसमें समय क्या निर्दिष्ट होता है, देखते हैं। वादनम, इसको संस्कृत में लिखना होता है, अष्ट केवल लिख दिया जाता है। ध्यान देना चाहिए कि वादनम पहले से लिखा हुआ है, केवल आपको इसी संख्या के नीचे अष्ट केवल लिख देना है। एकम नहीं, एकम वादनम नहीं होता, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। एक बार मैंने फिर इसको रिपीट किया। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद।